हेलो, राधे राधे, सबको राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज चुके हैं अभी 6:30। बस मैं किचन में आ गई थी फटाफट। मैंने गोभी रात ही में काट लिया था, आलू काटा नहीं था। आज से बच्चों की स्कूल हो चुकी है जल्दी, तो 8:30 की मतलब 9:30 की अभी स्कूल थी, अब 8:30 की हो गई है, तो बस जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ पे मैं पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ क्योंकि लड्डू के पापा भी उठ गए थे। और बच्चे सुबह सुबह से आप लोग देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलवाते हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे मैंने आलू और गोभी फ्राई करके बनाया था सब्जी, क्योंकि फ्राई करके जो सब्जी बनाना उसका स्वाद ही अलग होता है, मतलब सबको पसंद आता है। बिना प्याज लहसुन का मैं बना रही हूँ क्योंकि अब एक ये सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद मैं लंच के लिए दाल बना लूँगी। बार बार क्या बनाऊंगी। यहाँ पे बस मसाले में डाल दिया था हल्दी मिर्ची धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, बस उसके बाद से टमाटर डाल दिए थे। टमाटर में मतलब ये सब मसाले डालते, फिर उसके बाद से आलू और गोभी फ्राई किए हुए डाल दिए थे। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं फटाफट वो करने को, आटा वो लगाने के लिए, क्योंकि सब्जी या पराठा दूँगी बच्चों को। और साथ में लड्डू के पापा को भी थोड़ी देर मतलब बना के थोड़ी देर बाद दे दूँगी। जब उनको खाना होगा तो वो अपना नाश्ता करके चले जाएँगे। यहाँ तो मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही थी, दूसरी तरफ मैंने रख दिया था सब्जी। उधर मैं सब्जी भी फ्राई कर रही थी, देख रही थी, और इधर मैं पराठे भी बना रही थी। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, बच्चे अपना नाश्ता कर रहे थे। तो बस स्कूल जल्दी हो जाता है तो फिर थोड़ा-सा तो दिक्कत होता है उठने में, पर फिर भी धीरे-धीरे करके आदत 1-2 दिन में बन जाती है, क्योंकि पहले तो थोड़ा-सा मतलब देर से ही उठती थी, इतनी जल्दी नहीं उठती थी। यहाँ देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी टेस्टी सी बन के तैयार है। यहाँ छोटे-छोटे से मैंने पराठे बना दिए थे। यहाँ थोड़ा-सा मैं चीनी रख दे रही हूँ डुग्गू को। फिर यहाँ पे बच्चों को मैं टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। अब देखो मैं उठी थी तो कितना अंधेला था, कितना उजेला हो गया है। बस यहाँ 3-3 पराठे मैंने दोनों को दे दिए थे, छोटे-छोटे से, 3 लड्डू को, 3 डुग्गू को, और लड्डू में ही सब्ज़ी रख दिया था। दोनों भाई-बहन एक ही जगह बैठ के खा लेते हैं अपना। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आज बच्चे अपने पापा के साथ जा रहे थे, तो चीकू भी साथ में जा रही थी। मैंने कहा चीकू को भी ले जाओ। तो यहाँ पे देखिए चीकू तो इतना खुश थी कि मैं घूमने जा रही हूँ गाड़ी में। मतलब गाड़ी में बच्चे खुशी होते हैं, ये मतलब जाते हैं बच्चे गाड़ी से ही, पर अपने चाचा के साथ। तो आज इनके चाचा को थोड़ा-सा देर था, तो बच्चे इसलिए, पापा इनके थे घर में तो इनके पापा गए थे छोड़ने को। फिर यहाँ पे बच्चे चले गए थे। फिर यहाँ पे मेरा पूरा मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, पर यहाँ पे कंबल मैंने वो नहीं किया था। अब रुक जाइए आप लोग। पीछे से चैन वाला आ गया था तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस कंबल मुझे सेट करना था, थोड़ा सा बिस्तर, और बस अभी चीकू आई नहीं है तो मैंने कहा फटाफट मैं ये कर लूँ। मैं नहा के आ चुकी थी, तो फिर यहाँ पे मैंने अपने थोड़ा सा ग्लिसरीन लगाती हूँ क्रीम में मिला के, तो वही लगाया था, थोड़ा सा टिंट लगा दिया था। बस यहाँ पे मैं तैयार थी। सिंदूर विंदूर तो लगाना नहीं होता है जब ऐसे मतलब पीरियड वीरियड हो जाता है, तो जब बाल धुलूँगी तब उसके बाद से ही मतलब सिंदूर लगाया जाता है। तो बस यहाँ पे उसमें टीवी में मेरा कथा भी चल रहा था, तो वही मैं सुन रही थी। यहाँ पे देखिए चाय और बन में खा रही हूँ सुबह के नाश्ते में। और बाबू लोगों को भी मैंने पराठा और सब्जी खिला दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। दाल रख रही हूँ बनने के लिए, पर दाल ना जैसे मैंने रखा वैसे सिलेंडर हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद से मैंने सब कुछ इंडक्शन पे ही बनाया, तो बस यहाँ पे देखिए लंच के लिए मैं रोटियां बना रही हूँ। दाल मैंने फ्राई कर दिया था, यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ इंडक्शन पर ही, क्योंकि बताया था ना सिलेंडर हो गया है ख़त्म, तो इंडक्शन पर अच्छी रोटियां बन जाती है फूली फूली से। बस कपड़े से ये है कि कपड़े से दबा दबा के बनाना पड़ता है। बस यहाँ पे मैं रोटियां मतलब धीरे धीरे करके बना ले रही हूँ। एक और की लाइट था, अगर लाइट नहीं होता तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये लड्डू के पापा खा पी के अपना चले जाएंगे, फिर उसके बाद से शाम में वही आते हैं 2-3 बजे तक। बस दाल फ्राई हो गया था, सब्जी मैंने लगा दिया था, और पूरी थाली मैं दे दूँगी। वैसे बार बार करके मतलब सेकना पड़ता है अच्छे तरीके से कि ऐसा ना हो कहीं कच्चा रह जाए। बस लड्डू के पापा को मैंने दे। हेलो, राधे राधे सबको। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 बजने में 5 मिनट बाकी। आज मेरा खाना ना 10 बजे ही सब कुछ बन गया था और हो गया। लड्डू के पापा खा पी के जा चुके हैं, अभी दोबारा वो आएंगे, वही आएंगे 2:30-3 बजे तक, मतलब दोबारा। पर रोटी अभी खा के जा चुके हैं। बस मैं कीर्तन सुन रही थी, और चीकू ना गई थी टॉफ़ी लेने, तो वहीं पर नीचे अभी खेल रही है।
तो खाना वाना सब कुछ बन चुका है, दाल चावल सब्जी रोटी। रोटी बना के मैंने दिया था, पर ना वो गैस आज ख़त्म हो चुका है हमारा सिलेंडर। जैसे मैंने दाल रखा ना गैस के ऊपर, गैस ख़त्म हो गया, फिर मैंने दाल उठा के उसके ऊपर रखा इंडक्शन के ऊपर, तो फिर पक गया। तो बस आज इंडक्शन के ऊपर ही मैंने वो बनाया। अभी मैं बस कीर्तन सुन रही थी, कल था बसंत पंचमी ना, तो उसी में मतलब पूरा बसंती बसंती मतलब इतना सुंदर लग रहा है। तो देखो तो लगता है बस देखते ही रहो, निहारते ही रहो, कितने सुंदर है ना। अरे बहुत सुंदर। और बस तो वही सुन रही थी कीर्तन, तो कीर्तन सुनते सुनते चलिए उधर। अभी चीकू आई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं चल के वो कर लूँ, बर्तन धुल लूँ। बर्तन तो हो ही गए हैं, फिर वो कर लूँ, साफ सफाई कर लूँ। तो अभी 11 बजे में 5 मिनट बाकी है। मुझे तो मैं चीकू को सुला दूँ फिर जाऊँ, पर चीकू अभी खेल रही है। चीकू जब आएगी तब आएगी। चलिए अभी फटाफट काम कर लेते हैं। राधे राधे। आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पे दिखाया था मेरा सत्संग चल रहा था, फिर उसके बाद से मैं साथ ही साथ आ गई थी किचन में बर्तन धुलने को, ताकि मैं सुनती भी जाऊँगी या काम भी करती जाऊँगी। फिर यहाँ पे किचन के बर्तन धुलने के बाद साफ़ सफाई थी, तो बहुत जल्दी आज मेरा पूरा काम हो गया था, क्योंकि मैं सुबह में जल्दी भी उठी थी, तो सारा काम एकदम फटाफट एकदम निपट गया था। और बस अभी चीकू सो रही थी, तो मैंने कहा फटाफट मैं ये सब निपटा लेती हूँ अपना। बस ये साफ़ सफाई बाकी रह गया था, बर्तन बाकी रह गए थे। तो जब तक बर्तन ना धुल लो ना, तब तक किचन बहुत ज़्यादा मतलब भरा भरा सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं हुआ। तो फटाफट मैंने किया। चीकू को मैंने सुला दिया था, काफ़ी देर हो गया चीकू सो रही है। और मैं भी थोड़ी लेटी थी। मुझे ऐसा लगा ना कि आज मैं बहुत पहले उठ गई थी। 6:30 बजे से अलार्म बजना शुरू हो गया था, तो 6 बजे मैं उठी तो पूरा अंधेरा था, पूरा अंधेरा। और हमारे यहाँ लाइट भी जगह जगह पे नहीं, सारी लाइटें ख़राब है, तो फिर मुझे फ़ोन टॉर्च जला जला काम करना पड़ता। तो मैंने कहा रहने तो थोड़ी देर बाद उठती हूँ। तो वो 6 बजे से मैं उठ गई थी, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। वैसे भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, पर कोई नहीं, 2 दिन से तो आज बेटर है। खैर कल भी थोड़ा डाउन ही था, परसों तो सबसे ज़्यादा डाउन था, आज तीसरा दिन है तो आज थोड़ा राहत है। तो पर मुझे नींद नहीं आई। तो जब मुझे नींद नहीं आती है तो फिर मुझे लेटना फालतू का अच्छा नहीं लगता है। मतलब उनमें से नहीं हूँ कि बस पड़ी रहूँ, बस पड़ी रहूँ, बस पड़ी रहूँ। परे परे कितना मन छक जाता है, परे परे भी। अभी मैं बच्चों का वेट करी, क्योंकि बच्चों का छुट्टी पता नहीं कितने बजे हो, बच्चे कब तक आएंगे, बाबू आ जाए तो फिर। और आज सुबह में पूजा भी मतलब पूजा वूजा कुछ भी नहीं हुआ है। बाबू बस नाश्ता करा के भोग वोग लगा के चली गई थी, क्योंकि इतनी सुबह में काफ़ी ठंडक था। उतनी सुबह से मैं अगर नहला देती तो बच्चे मेरे बीमार पड़ जाते। मैंने कहा तुम आने के बाद नहला देना, पूजा कर लेना, बस तुम वो कर दो, नाश्ता मतलब करा दो, उठा दो बाबू लोग। तो उठा के चली गई थी। और जैसे कि मैं तो छू ही नहीं सकती, तो बाबू बस आए तो फिर वो जब तक पूजा करेगी नहलाएगी धुलाएगी, तब तक मैं वो कर दूँगी, क्या लंच के लिए प्लेट तैयार कर दूँगी, थाली। वैसे सुबह सुबह सब्जी पराठे बन चुके थे, सुबह में ही मैंने सब कुछ काम निपटा लिया था। तो मैंने सब्जी पराठे या दूध इतना मतलब बाबू लोगों को खिला पिला दिया था। ऐसा नहीं है कि बाबू लोग भूखे हैं, खा पी चुके हैं बाबू लोग। हाँ बस ये है कि स्नान नहीं हुआ है आज बाबू लोगों का, तो बस लड्डू आते ही होगी। और स्कूल जल्दी का हो गया, तो बच्चों को चाहे जितना जल्दी उठाओ, बच्चा है तो आप लोग समझ सकते हो, चीज़ें देरी हो जाती हैं। और सुबह में काफ़ी ठंडी थी, तो मैं अपने सुबह में अगर उसको नहला देती तो पहले से चीकू को जुकाम है, मैं भी बीमार हूँ, वो बीमार पड़ जाती तो फिर और दिक्कत हो जाती। तो बस आए आके फिर तुरंत कर लेगी। उसका वैसे भी कुछ काम वाम होता नहीं है, ट्यूशन का काम मतलब रात में ही कर लेती है, तो तुरंत फटाफट वो कर लेगी। तो बस देखो कब तक आती है, 2 बजे तक आते हैं, 2:30 बजे तक कब तक आते हैं बच्चे। और चलती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि चीकू सो रही है तब तक थोड़ा सा कुछ काम कर लो। मन मतलब मन क्या, ठीक है परे परे फ़ोन वोन सब कुछ चला सकते हैं, पर नहीं चलाना, मुझे थोड़ा सा काम करना है। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, पर एक बार मन अगर हट जाता है ना, तो फिर मन नहीं होता है सिलाई उलाई करने का। और सिलते रहो तो फिर मन होता है सिलने का। एकदम से 2-3 दिन अगर 4 दिन ऐसे गैप कर दो ना, तो फिर मन नहीं होता है सिलाई उलाई करने का।
मुझे सिलाई करनी है बहुत सारी चीज़ें, पर मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मेरा मन ही नहीं लग रहा है, जबकि मैंने मशीन का तेल मंगवाया, कैंची मंगवाया, सब कुछ, पर एकदम से इधर फिर जिस दिन सोचा था उस दिन से तबीयत भी थोड़ा सा डाउन चला गया, तो मन नहीं हो रहा। चलिए फिर भी कोशिश करके बैठती हूँ ना, बैठूंगी नहीं तो चीज़ें होंगी नहीं, फिर होंगी नहीं तो फिर बुरा लगता है। फिर जैसे अब बसंत पंचमी पे कपड़े नहीं सिल पाई, बहुत दुख हुआ मुझे। राधे राधे। ये देखिए बच्चे आ गए हैं तो बाबू लोगों को खिलवा देते हैं, बस दाल चावल सब्जी और रोटी भी बना देती, पर लाइट नहीं है ना, गैस भी खत्म है, तो इंडक्शन कैसे चले। चलो कोई नहीं, सुबह में वैसे भी बाबू लोगों ने पराठा खा ही लिया था, तो बस बाबू लोगों को देते हैं। राधे श्याम। मैं सिलाई का काम करना चाहती हूँ। ये मैंने कलर मंगवाया था बसंत पंचमी के लिए, ये देख रहे हो ना आप लोग, दिख रहा है ना, हाँ अब फोकस हो रहा है, यही कलर था ये। और एक येलो था तो वो येलो, वैसा वाला येलो, एक ये वाला येलो का मैं बना चुकी हूँ बाबू का जब छठी था। ये येलो, दोनों येलो में काफ़ी अंतर है। हाँ अब दिख रहा है, ये ना लेमन वाला येलो है। हाँ ये तो मतलब हल्दी से भी थोड़ा ऑरेंज में है, वैसे में है, पर है येलो ही, ऑरेंज इसको नहीं कहा जाएगा। तो वैसे में तो बाबू लोगों का तो मैं बना नहीं पाई, तो इसी को मैंने कट किया है, लाडो के लिए मैंने कट कर दिया है। फ्रॉक को वैसे जैसे मैं बनाती हूँ, और फुल मतलब उसके ब्लाउज का मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी, तो क्योंकि अभी जैसे मैं पूजा शुरू करूँगी ना, तो उस दिन मैं ज़रूर ये वाला ड्रेस बनाऊँगी जैसे ही, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडी है ना, तो फुल भी बना दूँगी और शॉर्ट वाला ब्लाउज भी बना दूँगी, ताकि ठंडी उंडी में जब पहनाना पड़े तो फुल पहना दूँगी, और वैसे अपना शॉर्ट पहना दूँगी। अभी तो ठंडी कुछ टाइम तक है ही है, इतना गर्मी नहीं है, फुल स्लीव्स का भी कपड़े नॉर्मली पहन सकते हैं। बाबू को मैं सोच रही हूँ, लड्डू को मैं सोच रही हूँ, गोपाल का तो वो तो छोटे से हैं, तो वो तो अपना वैसे ही फ्रॉक वाला ही पहनेंगे लाडो की तरह, पर लड्डू का वो बिल्कुल छोटे से है ना, तो उनके मतलब ऐसे ऐसे में मतलब टी शर्ट वो शर्ट बनाने में थोड़ी सा दिक्कत होती है, तो वो वाला फ्रॉक वाला उनको सही रहता है। तो गोपाल का तो वही है, लाडो की तरह वो पहनेंगे फ्रॉक वाला। लड्डू का मैं सोच रही हूँ कि मैं जैसे अभी मतलब पैंट और शर्ट बनाया वैसे बनाऊँ, या फिर जैसे करवा चौथ में धोती और कुर्ता बनाया, धोती और ऊपर टॉप बनाया था वैसे बनाऊँ, स्कर्ट भी उसमें था बीच में। तो वैसे ही मेरा मन हो रहा है कि अब लड्डू को मैं वैसे ही छोटे छोटे मतलब कपड़े पहनाऊँ। लड्डू मतलब है सेम, मतलब लाडो के नाप के ही, पर उनको कपड़े अब मैं छोटे पहनाऊँ, लाडो को मेरे कपड़े तो उतने बड़े रहेंगे ही, जैसे कपड़ों के ऊपर मतलब लड्डू बैठेंगे ऐसे करके, मतलब एकदम पास पास में। अब वैसे ना क्या होता है, लड्डू को भी बड़े हो जाता है, लाडो को भी बड़ा हो जाता है, तो पूरा एकदम गिर जाता है, और फिर पूरा ड्रेस से ही छिप जाता है पूरा जगह। ऐसे करके मैं सोच रही हूँ कि अब लड्डू को मैं छोटे छोटे कपड़े पहनाऊँ। जैसे मैंने करवा चौथ, अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मेरे लड्डू ने दूसरे टाइप का कपड़ा पहना था, न्यू ड्रेस मैंने बनाया था, वैसे ही सोच रही हूँ मैं धोती बनाऊँ और फ्रॉक, बीच में फ्रिल, और ऊपर फुल स्लीव्स का टॉप अलग से, और उसके भी शॉर्ट वाला अलग से बना के रखूँगी। तो ऐसे करके सोच रही हूँ मैं। पर मैं बाबू का वो करवा चौथ टाइम मैंने बनाया, तब मैं भूल गई कि मैंने कैसे क्या क्या कट किया था। टाइम मतलब वो हमेशा बनाती नहीं ना, पहली बार ट्राई किया था तो भूल गई, और फ्रॉक वाला ऐसा एक मैं तो हमेशा बनाती हूँ। बस बहुत सारे हैं, इसको तो मुझे बनाना है। होली आ रहा है, 14 की होली है ना, होली के लिए मुझे बनाना है, मतलब मैं सोची कलरफुल बनाऊँ, तो वैसे मैं कई कपड़े मतलब मिक्स करके बनाऊँगी कलरफुल, होली की तरह, रंगों की तरह ऐसे। तो देखती हूँ, फटाफट करती हूँ, जैसे बाबू की इच्छा होगी ना वैसे ही बनवा लेंगे अपने लिए। लाडो तो मेरी वैसे ही पहनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कट करवा लिया। चलिए मिलते हैं। ये लोग देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो कहाँ चढ़ी है, देख रहे हो कितना परेशान कर रही है मुझको, बिंदी छोटी, कितना हैरान करती है लड़की मुझको, देख ली कैसे हैरान करने में लगी है मुझको। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, कौन रहा। तो बस शाम में आ गई थी लाइट, क्योंकि पूरा दिन में लाइट नहीं था, तो शाम में आई थी लाइट, क्योंकि मतलब यहीं पर पास ही में लाइट का कुछ काम चल रहा था पूरा दिन। आजकल 2 दिन से लाइट नहीं होता है, रात में ही आता है शाम में। तो बस फटाफट मैं फिर कपड़े लगा रही हूँ, क्योंकि कल भी मैंने कपड़े नहीं धुले थे, कल बताया ना रात में लाइट आई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो रहने दो, कल धुल लूँगी। तो आज भी कपड़े बहुत सारे हो गए थे, बस जल्दी से कपड़े लगाते हैं, धुलने के लिए डाल देते हैं। ये देखिए जरा सा बिल्कुल एकदम मैंने चाय बनाया 2 घूंट भर का। चलिए इसमें ब्रेड खा लेते हैं।
अभी शाम का हो रहा है 5:35 हो रहा है, 5:30 से 5 मिनट ज़्यादा हो रहा है। और बस अभी अभी लड्डू आई तो चीकू को लेके गई। तो बस मैंने फिर अपना थोड़ा सा चाय रख दिया। अब चलती हूँ, थोड़ा सा वेट करूँगी चाय का, उतनी देर में मैं अपना शॉर्ट वीडियो पर थोड़ा सा काम कर लूँगी ना। तो बस बिंदी है, नहीं तो मैंने सोचा थोड़ा सा पिंक वाला टिंट लगा लेती हूँ और बिंदी लगा लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। राधे श्याम। आप लोग तो जानते हो ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ मतलब सब कुछ लगाना, चाहे रील बनाओ चाहे वीडियो बनाओ ना। मैं ऐसे ही रहना पसंद करती, बस यही टिंट वाला हल्का हल्का सा लगा लूँगी बस, और फिल्टर तो जिंदाबाद। राधे श्याम, मिलती हूँ थोड़ी देर से। लड्डू से अभी अभी मुझे ध्यान आया ना, मैंने कपड़े तो काट रही थी बैठ के, पर नल की नहीं है मेरे पास। मैंने ना ये देखिए बहुत सोचा मैंने, बहुत देर में खड़ी रही चुपचाप से कि क्या बनाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं है ऐसा समझ में आया। लास्ट में पता चला कि चीनी का चीला, बस यही एक समझ में आया, बाकी नहीं कुछ समझ में आया। बस आटा में मैंने चीनी डाल लिया था, घोल बना लिया था, बस घी लगा लगा के ढक के पका रही हूँ इनको। और एक दिखाती हूँ, एक पक भी गया, ये देखो चीला, चीनी वाला आटे वाला, मीठा चीला मतलब चीनी का पराठा। और बस जैसे मैं बुलाया मैंने लड्डू को भोग लगाने के, उतने में सुनाई दिया कि समोसा आया है। एक मतलब है अंकल जी, तो काफ़ी मतलब उसके हैं, तो वो काफ़ी अच्छा समोसा लेके आते हैं, मतलब बहुत अच्छा समोसा ले आते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फिर मैंने 4 लिया, 2 बाबू लोगों के लिए और भोग लग जाएगा तो बाकी बच्चे भी खा लेंगे और बाकी बच्चे खा लेंगे। तो बाबू लोगों को समोसा भी रख दिया मैंने, और शायद उनका मन होता है एकदम से वो आ गए, और फिर मैंने वो भी रख दिया, क्या चीला भी चीनी का रख दिया। उनका समोसा मैं खिला देती हूँ क्योंकि वो काफ़ी मतलब अच्छे से समोसा बनाते हैं, इसलिए। तो बस चलिए फटाफट बाबू लोग खा लेते हैं। चीकू है खाने के पीछे चिल्ला रही है भाई भाई करके, बाबू को भाई भाई कहती है, भाई भाई। चलिए फिर चलते हैं कमरे में, हो गया हमारे यहाँ का काम। अब तो चीकू आ गए। शाम के हो रहा है 8 बज रहे हैं। अभी अभी बच्चे ट्यूशन से देर से आए थे बच्चे अभी खेल रहे हैं, क्योंकि कल उनके पता नहीं बच्चों के स्कूल के पता नहीं कल की छुट्टी है, कुछ है कि क्या है, मुझे ध्यान भी नहीं है, मैं देखा भी नहीं मैंने कैलेंडर में। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मशीन निकाल के पहले देखूँ ना। अभी बच्चे नहीं है तो चीकू के ऐसे हमेशा डर लगा रहता है, वो ना बड़ी बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है, क्या पता हाथ रख के कहीं चला ना दे तो सुई हुई उसको गड़ जाए ना, बहुत डर लगता है उसकी वजह से। चलिए अभी निकालती हूँ, निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मशीन मैंने निकाला था, बहुत ज़्यादा गंदा था, फिर इसको मैंने साफ़ किया। बस इसमें साफ़ ऑफ करने के बाद फिर इसमें तेल और डालती हूँ। तो बस अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, जो कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, फुलवार ज़रूर किया करो, अपना सपोर्ट दिखाया करो, प्यार दिखाया करो। यहाँ पे देखो ऐसे धागा दे रहा था, फिर मैंने इसमें तेल डाला था, अच्छे से साफ़ किया तो फिर सही हो गया था, मतलब भारी थोड़ा सा चल रहा था पर सही हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए मैं तेल डाल रही हूँ मशीन में और अच्छे तरीके से। तो बस तेल डाल के वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था मशीन को, क्योंकि रात भर के लिए मैं छोड़ूंगी। और वैसे भी मुझे डिनर भी बनाने आना था, तो फिर यहाँ पे वही चीज़ मैं आ गई थी डिनर के लिए। दाल फ्राई कर लिया था, फिर यहाँ पे रोटियाँ सेक ली थी क्योंकि लड्डू के पापा को खाना देना था, तो वही चाह तो फटाफट बस कर रही थी। यहाँ पे अभी कम भी था तो मैंने कहा चलो ठीक है, कल टाइम निकाल के फिर बैठूंगी जब तक रात भर, मतलब मशीन सही भी हो जाएगा, हल्का चलने लगेगा। तो बस रोटियाँ सेकी, रोटियाँ सेकने के बाद बच्चों को भी दे दिया था। डुगू तो सो गया था पर लड्डू खा चुके थे अपने पापा के साथ। फिर यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी थी, एक रोटी मैंने खाई, तो बस भूख जैसा लग रहा था तो बस फटाफट मैंने खाया। खाने के बाद फिर मैं लग गई थी वो बर्तन धुलने के लिए। चलिए फटाफट बर्तन धुलते हैं। बस सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके मैंने पूरा मॉर्निंग से लेके पूरा नाइट तक रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। और
हमारा घर गृहस्थी यही सब होता है, यही सब पूरा ही काम हम लोगों को करना ही पड़ता है। तो ए टू जेड जितना मेरा काम था सब कुछ दिखाया, और हम गृहिणी को अपनी लाइफ में ऐसे ही रहना चाहिए कि सब कुछ ही हमें देख के चलना पड़ता है। जिसको सिलाई हो तो सिलाई भी देखना पड़ता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। ये देखो कढ़ाई कितना साफ हो गया है। राधे राधे।